हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अव्वल कोडर। आपको याद होगा हमने स्टार्ट किया है कंप्यूटर साइंस क्लास 11 से चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है आपका पाइथन फंडामेंटल्स। अभी तक मैंने इसमें क्या कवर किया है? सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था टोकन से। आपको याद होगा मैंने बताया था टोकन्स क्या होते हैं। अगर मैं अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर दूं, दैट इज टोकन्स। टोकन्स कौन कौन से थे हमारे पास? कीवर्ड, आइडेंटिफायर, लिटरल्स, ऑपरेटर एंड पंचुएट। ठीक है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था इसमें चल रहा था ऑपरेटर। उसमें सबसे पहले मैंने डिस्कस किया था ऑपरेटर क्या होते हैं, सिंबल्स। जैसे मैंने बताया था प्लस एंड माइनस। अगर आपको ये देखना है तो आप पुरानी वीडियो में मेरी जाके देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था पाइथन में कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं। जैसे अर्थमेटिक हो गया, असाइनमेंट हो गया, लॉजिकल हो गया, मेंबरशिप हो गया, रिलेशनल ऑपरेटर हो गया। अभी तक हमने इसमें कौन कौन से ऑपरेटर कवर कर लिया है? अर्थमेटिक ऑपरेटर। और जो मेरा आज का टॉपिक है दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर। सो लेट्स बिगिन। चलिए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर होते क्या है? जैसे हम इसको यूज करते हैं अगर हमने कोई वैल्यू इनिशियलाइज करवानी हो किसी वेरिएबल को। और इसमें क्या क्या हम यूज करते हैं? इसमें एक लेफ्ट वैल्यू होती है, एक असाइनमेंट ऑपरेटर होता है और एक आर वैल्यू होती है। इसका एग्जांपल लेता हूँ। मैंने लिखा a इक्वल टू 6। इस पे क्या होगा, मैं कर क्या रहा हूँ, a को 6 इनिशियलाइज करवा रहा हूँ। इसमें a क्या है? a क्या है? मेरी लेफ्ट वैल्यू है। और असाइनमेंट ऑपरेटर कौन सा यूज किया मैंने? इक्वल। और 6 क्या मेरी राइट हैंड साइड वैल्यू है। राइट की वैल्यू हमेशा लेफ्ट साइड में जाती है। ठीक है। अगर हम आगे देखें कि इसमें सबसे पहला ऑपरेटर कौन सा है? सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर। सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर होता क्या है, मैं को एग्जांपल लेके समझाता हूँ सीधा आइडिया जी में। जैसे मैंने लिखा a इक्वल टू 10, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। ठीक है। मैं a को प्रिंट करवा के देखता हूँ, a की वैल्यू 10 आ गई। एक मैं और कर सकता हूँ, मैंने लिखा a इक्वल टू b, तो एक मैं और करके देखता हूँ, तो b इक्वल टू a। मैंने बताया था ना, आपकी राइट हैंड की वैल्यू लेफ्ट में जाती है, इसका मतलब b की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। अब मैं b को प्रिंट करवाता हूँ। मैंने b को प्रिंट करवाया, यहाँ पे 10 आ गया। ठीक है। अब असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में कुछ और प्रॉपर्टी देखते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज हम मल्टीपल असाइनमेंट के लिए भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने असाइन करनी है सेम वैल्यू मल्टीपल वेरिएबल्स को। जैसे यहाँ पे मैंने वेरिएबल लिए 3 वेरिएबल्स a b एंड c। अब मैंने a b c को a की वैल्यू देनी है 6, तो मैं लिखता हूँ a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू 6। ठीक है। इसके अलावा हम कर सकते हैं असाइन मल्टीपल वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल। मतलब अलग अलग वेरिएबल्स को हमने अलग अलग वैल्यूज देनी है, ये भी हम कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है a कॉमा b कॉमा c इक्वल टू 6 कॉमा 10 कॉमा 20। अब क्या होगा, फर्स्ट लोकेशन पे क्या है? a, तो फर्स्ट वैल्यू कौन सी है? 6, वो a में चली जाएगी। सेकंड पे क्या है? b, तो उसमें क्या आ जाएगा? 10। और लास्ट में क्या है? c, उसमें आ जाएगा 20। ये भी हम आइडियली में करके देखते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू 6। अब मैं तीनों को प्रिंट करवाता हूँ। प्रिंट a की वैल्यू कितनी आ गई? 6। देन प्रिंट b की वैल्यू कितनी आ गई? 6। अब लास्ट वैल्यू कौन सी है मेरी? c। c को प्रिंट करवाया तो c की वैल्यू भी क्या आ गई? 6 आ गई। अब मैं इसका नीचे वाला एग्जांपल देखता हूँ। मैं इसका a कॉमा b कॉमा c। ठीक है। मैं लिखूंगा इसके अंदर 6 कॉमा 10 कॉमा 20। मैं इनको भी a करके प्रिंट करवाता हूँ। मैंने लिखा प्रिंट a की वैल्यू आ गई 6। देन प्रिंट करवा दूंगा मैं b। b की वैल्यू कितनी हो गई? 10। और लास्ट में प्रिंट करवा दूंगा मैं c। ठीक है। तो c की वैल्यू हो गई 20। ठीक है। इसके अलावा हम आगे देखते हैं सम अदर असाइनमेंट्स। इसके अंदर क्या है, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था a की वैल्यू कितनी है? 10। देन मैंने डिक्लेयर किया b की वैल्यू है 20। और उसके बाद मैंने लिखा a कॉमा b इक्वल टू b कॉमा है। इससे क्या होगा, जो b की वैल्यू है वो a में चली जाएगी और a की वैल्यू क्या है जो b में आ जाएगी। इससे आपस में वैल्यू स्वैप हो जाएंगी। अब a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20। और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। ये भी हम रन करके देखते हैं। a इक्वल टू 10, देन b इक्वल टू 20। मैंने एंटर मारा। अब लिखा a कॉमा b इक्वल टू b कॉमा a। ठीक है। अब मैं प्रिंट करवाता हूँ। प्रिंट a की वैल्यू प्रिंट कराता हूँ। a की वैल्यू हो गई 20। आप देखोगे कि a की वैल्यू पहले 10 थी, अब a की वैल्यू 20 हो गई जो पहले b में थी। नेक्स्ट, अब मैं प्रिंट करवाता हूँ b को। अब b की वैल्यू कितनी हो गई? 10, जो कि पहले थी 20। अभी तक हमने असाइनमेंट ऑपरेटर में सिंपल असाइनमेंट देखा था। इसके अलावा मैं बात करूंगा प्लस इक्वल। अब ये प्लस इक्वल कैसे वर्क करता है
ये सीधा मैं आइडियली में समझाता हूँ। जैसे मैंने लिखा a इक्वल टू 10, अब मैंने लिखा a इक्वल टू a प्लस 10, मैं प्रिंट कराऊँ a की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, प्रिंट a की वैल्यू पहले 10 थी, प्लस हमने और 10 कर दिया तो a की वैल्यू हो गई 20। अब मैं इसको असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू करता हूँ, कैसे, बट मैं वेरिएबल चेंज कर लेता हूँ, वेरिएबल ले लेता हूँ b इक्वल टू 10, ठीक है। फिर मैं लिखूंगा b प्लस इक्वल टू 10। इसका मतलब क्या है, अगर मैं कमेंट में डाल देता हूँ, इसका मतलब होता है आपका b इक्वल टू b प्लस 10। ये जो मैंने लिखे हैं कमेंट्स हैं, कमेंट्स आपको आगे बताऊंगा कि कोडिंग का पार्ट नहीं होते, जस्ट इंफॉर्मेशन हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। अब मैं प्रिंट करवाता हूँ, मैंने यहाँ पे b की वैल्यू प्रिंट करवाई, अब b की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी, 20, ठीक है। ये क्या है, ये एक तरह का असाइनमेंट ऑपरेटर में शॉर्टकट है, हम चाहे तो इसको भी ऐसे लिख सकते थे, ठीक है, बट ये शॉर्टकट है इसमें लिखने का तरीका, ठीक है। अब ये इसके अलावा कौन कौन से ऑपरेटर हैं असाइनमेंट ऑपरेटर में, देखते हैं। जैसे इसके अलावा आपका आ गया माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, फ्लोर डिवीजन इक्वल टू, परसेंटेज इक्वल टू और एक्सपोनेंट। ये सारे ऑपरेटर आपने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में भी देखे थे, बट ये क्या है, कैलकुलेशन करने के साथ साथ वैल्यू को इनिशियलाइज भी करवा रहे हैं। चलिए इनको भी ट्राई करते हैं। मैंने लिखा a इक्वल टू 10, अब मैं लिखूंगा a माइनस इक्वल टू 2, ठीक है। तो अब इसको प्रिंट करवाते हैं a की वैल्यू को, प्रिंट a की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 8, क्योंकि 10 में से 2 गए 8 बचा। सेम वे में अब हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। मैंने लिखा a इक्वल टू मल्टीप्लाई इक्वल टू 2, ठीक है। अब मैं प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट a की वैल्यू क्या हो जाएगी अब 16, क्योंकि a की वैल्यू क्या थी 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16। आप कोई सी भी को भी ऐसे ट्राई कर सकते हैं। चलिए एक बार इसका रिमाइंडर निकालते हैं। मैं लिखता हूँ a, रिमाइंडर के लिए मॉडुलस का यूज करते हैं, इक्वल टू 2, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट करवा देता हूँ, मैंने प्रिंट करवाया, 0 आ गया, क्योंकि अगर 16 से 2 जाएगा रिमाइंडर 0 बचेगा। आप किसी और असाइनमेंट ऑपरेटर को ऐसे ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर। दैट्स ऑल फॉर अ डे।